राधे राधे। प्रणाम सभी को। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। पिछले वीडियो में पहले श्लोक की चर्चा हो गई थी 16वें अध्याय के। अब दूसरा श्लोक। अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलुप्त्वं मार्दवं वीरचापलम्। अहिंसा, सत्य भाषण, क्रोध न करना, संसार की कामना का त्याग, अंतःकरण में राग द्वेष जनित हलचल का न होना, चुगली न करना, प्राणियों पर दया करना, न ललचाना, दया करना, प्राणियों पर दया करना, सांसारिक विषयों में न ललचाना, अंतःकरण की कोमलता, अकर्तव्य करने में लज्जा, चपलता का अभाव। व्याख्या। अहिंसा शरीर, मन, वाणी, भाव आदि के द्वारा किसी का भी किसी प्रकार से अनिष्ट न करने की तथा अनिष्ट न चाहने को अहिंसा कहते हैं। वास्तव में सर्वथा अहिंसा तब होती है जब मनुष्य संसार की तरफ से विमुख होकर परमात्मा की तरफ ही चलता है। उसके द्वारा अहिंसा का पालन स्वतः होता है, परंतु जो राग पूर्वक भोग बुद्धि से भोगों का सेवन करता है वह कभी सर्वथा अहिंसक नहीं हो सकता। वह अपना पतन तो करता ही है, जिन पदार्थों आदि को वह भोगता है उनका भी नाश करता है। जो संसार के सीमित पदार्थों को व्यक्तिगत न होने पर भी व्यक्तिगत मानकर सुख बुद्धि से भोगता है वह हिंसा ही करता है। कारण कि समष्टि संसार से सेवा के लिए मिले हुए पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति आदि में से किसी को भी अपने भोग के लिए व्यक्तिगत मानना हिंसा ही है। यदि मनुष्य समष्टि संसार से मिली हुई वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति आदि को संसार की ही मानकर निर्ममता पूर्वक संसार की सेवा में लगा दे तो वह हिंसा से बच सकता है और वही अहिंसक हो सकता है। जो सुख और भोग बुद्धि से भोगों का सेवन करता है उसको देखकर जिनको वे भोग पदार्थ नहीं मिलते, ऐसे अभावग्रस्तों को दुख संताप होता है। यह उनकी हिंसा ही है, क्योंकि भोगी व्यक्ति में अपना स्वार्थ और सुख बुद्धि रहती है तथा दूसरों के दुख की लापरवाही रहती है। परंतु जो संत महापुरुष केवल दूसरों का हित करने के लिए ही जीवन निर्वाह करते हैं, उनको देखकर किसी को दुख हो भी जाएगा तो भी उनको हिंसा नहीं लगेगी, क्योंकि वे भोग बुद्धि से जीवन निर्वाह करते ही नहीं। शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्। केवल परमात्मा की ओर चलने वाले के द्वारा हिंसा नहीं होती, क्योंकि वह भोग बुद्धि से पदार्थ आदि का सेवन नहीं करता। परमात्मा की ओर चलने वाला साधक शरीर, मन, वाणी के द्वारा कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाता। यदि उसकी बाह्य क्रियाओं से किसी को दुख होता है तो वह दुख उसके खुद के स्वभाव से ही होता है। साधक की तो भीतर से कभी किसी को किंचन मात्र भी दुख देने की भावना नहीं होनी चाहिए। उसका भाव निरंतर सबका हित करने का होना चाहिए। सर्वभूत हिते रता। साधक की साधना में कोई बाधा डाल दे तो उसे उस पर क्रोध नहीं आता और न उसके मन में उसके अहित की भावना ही पैदा होती है। हाँ, परमात्मा की ओर चलने में बाधा पड़ने से उसको दुख हो सकता है, पर वह दुख भी सांसारिक दुख की तरह नहीं होता। साधक को बाधा लगती है तो वह भगवान को पुकारता है कि हे नाथ, मेरी कहाँ भूल हुई जिससे बाधा लग रही है। ऐसे विचार करके उसे रोना आ सकता है, पर बाधा डालने वाले के प्रति क्रोध द्वेष नहीं हो सकता। बाधा लगने पर साधक में तत्परता और सावधानी आती है। यदि उसमें बाधा डालने वाले के प्रति द्वेष होता है तो जितने अंश में द्वेष वृत्ति रहती है उतने अंश में तत्परता की कमी है, अपने साधन का आग्रह है। साधक में एक तत्परता होती है और एक आग्रह होता है। तत्परता होने से साधन में रुचि रहती है और आग्रह होने से साधन में राग रहता है। रुचि होने से अपने साधन में कहाँ कहाँ कमी है उसका ज्ञान होता है और उसे दूर करने की शक्ति आती है।
तथा उसे दूर करने की चेष्टा भी होती है। परंतु राग होने से साधन में विघ्न डालने वाले के साथ द्वेष होने की संभावना रहती है। वास्तव में देखा जाए तो साधन में हमारी रुचि कम होने से ही दूसरा हमारे साधन में बाधा डालता है। अगर साधन में हमारी रुचि कम न हो तो दूसरा हमारे साधन में बाधा नहीं डालेगा, प्रत्युत यह सोचकर उपेक्षा कर देगा कि यह जिद्दी है, मानेगा नहीं, अतः जैसा चाहे वैसा करने दो। जैसे पुष्प से सुगंध स्वतः फैलती है, ऐसे ही साधक से स्वतः पारमार्थिक परमाणु फैलते हैं और वायुमंडल शुद्ध होता है। इससे उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक प्राणी मात्र का बड़ा भारी उपकार एवं हित होता रहता है। परंतु जो अपने दुर्गुण दुराचारों के द्वारा वायुमंडल को अशुद्ध करता रहता है, वह प्राणी मात्र की हिंसा करने का अपराधी होता है। सत्यम, अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके केवल दूसरों के हित की दृष्टि से जैसा सुना, देखा, पढ़ा, समझा और निश्चय किया है, उससे न अधिक और न कम, वैसा का वैसा प्रिय शब्दों में कह देना सत्य है। सत्य स्वरूप परमात्मा को पाने और जानने का एकमात्र उद्देश्य हो जाने पर साधक के द्वारा मन, वाणी और क्रिया से असत्य व्यवहार नहीं हो सकता। उसके द्वारा सत्य व्यवहार सबके हित का व्यवहार ही होता है। जो सत्य को जानना चाहता है वह सत्य के ही सम्मुख रहता है। इसलिए उसके मन, वाणी, शरीर से जो क्रियाएं होती है वे सभी उत्साहपूर्वक सत्य की ओर चलने के लिए ही होती है। अक्रोध, दूसरों का अनिष्ट करने के लिए अंतःकरण में जो जलनात्मक वृत्ति पैदा होती है वह क्रोध है। पर जब तक अंतःकरण में दूसरों का अनिष्ट करने की भावना पैदा नहीं होती तब तक वह क्षोभ है, क्रोध नहीं। परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से साधन करने वाला मनुष्य अपना अपकार करने वाले का भी अनिष्ट नहीं करना चाहता। वह इस बात को समझता है कि अनिष्ट करने वाला व्यक्ति वास्तव में हमारा अनिष्ट कभी कर ही नहीं सकता। यह जो हमें दुख देने के लिए आया है, यह हमने पहले कोई गलती की है, उसी का फल है। अतः यह हमें शुद्ध कर रहा है, निर्मल कर रहा है। जैसे डॉक्टर किसी रुग्ण अंग को काटता है तो उस पर रोगी क्रोध नहीं करता, प्रत्युत उसे अच्छा मानता है, ठीक मानता है। उसके रुग्ण अंग को काटना तो उसे ठीक करने के लिए ही है। ऐसे ही साधक को कोई अहित की भावना से किसी तरह से दुख देता है तो उसमें यह भाव पैदा होता है कि वह मेरे को शुद्ध निर्मल बनाने में निमित्त बन रहा है, अतः उस पर क्रोध कैसे? वह तो मेरा उपकार कर रहा है और भविष्य के लिए सावधान कर रहा है कि जो गलती पहले की है आगे वैसी गलती ना करूं। जो लोग साधक का हित करने वाले हैं, उसकी सेवा करने वाले हैं, वे तो साधक को सुख पहुंचाकर उसके पुण्यों का नाश करते हैं। पर साधक को उन पर क्रोध नहीं आता। उन पर साधक को यह विचार आता है कि जो मेरी सेवा करते हैं, मेरे अनुकूल आचरण करते हैं, यह तो उनकी सज्जनता है, उनका श्रेष्ठ भाव है। परंतु पुण्यों का नाश तो तब होता है जब मैं उनकी सेवा में सुख भोगता हूँ। इस प्रकार साधक की दृष्टि सेवा करने वाले की अच्छाई शुद्ध नियत पर ही जाती है। अतः साधक को न तो दुख देने वालों पर क्रोध होता है और न सुख देने वालों पर। त्याग, संसार से विमुख हो जाना ही असली त्याग है। साधक के जीवन में बाहर का और भीतर का दोनों का ही त्याग होना चाहिए। जैसे बाहर से पाप, अन्याय, अत्याचार, दुराचार आदि का और बाहरी सुख, आराम आदि का त्याग भी करना चाहिए, और भीतर से सांसारिक नाशवान वस्तुओं की कामना का त्याग भी करना चाहिए। इसमें भी बाहर के त्याग की अपेक्षा भीतर की कामना का त्याग श्रेष्ठ है। कामना का सर्वथा त्याग होने पर तत्काल शांति की प्राप्ति होती है। त्यागात् शांतिरनंतरम। साधक के लिए उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तुओं की कामना ही वास्तव में सबसे ज़्यादा बाधक होती है। अतः कामना का सर्वथा त्याग करना चाहिए। त्याग कब होता है? जब साधक का उद्देश्य एकमात्र परमात्मा प्राप्ति ही हो जाता है, तब उसकी कामनाएं दूर होती चली जाती है। कारण कि सांसारिक भोग और संग्रह साधक का लक्ष्य नहीं होता।
अतः वह सांसारिक भोग और संग्रह की कामना का त्याग करते हुए अपने साधन में आगे बढ़ता रहता है। शांति। अंतःकरण में राग द्वेष जनित हलचल का न होना शांति है, क्योंकि संसार के साथ राग द्वेष करने से ही अंतःकरण में अशांति आती है और उनके न होने से अंतःकरण स्वाभाविक ही शांत प्रसन्न रहता है। अनुकूलता से पुराने पुण्यों का नाश होता है और उसमें अपना स्वभाव सुधरने की अपेक्षा बिगड़ने की संभावना अधिक रहती है, परंतु प्रतिकूलता आने पर पापों का नाश होता है और अपने स्वभाव में भी सुधार होता है। इस बात को समझने पर प्रतिकूलता में भी स्वतः शांति बनी रहती है। किसी परिस्थिति आदि को लेकर साधक में कभी राग द्वेष का भाव हो भी जाता है तो उसके मन में अशांति पैदा हो जाती है और अशांति होते ही वह तुरंत सावधान हो जाता है। राग द्वेष पूर्वक कर्म करना मेरा उद्देश्य नहीं है, इस विचार से फिर शांति आ जाती है और समय पाकर स्थिर हो जाती है। अपैशुनम। किसी के दोष को दूसरों के आगे प्रकट करके दूसरों में उसके प्रति दुर्भाव पैदा करना पिशुनता है और इसका सर्वथा अभाव है। सर्वथा अभाव ही अपैशुन है। परमात्मा प्राप्ति ही उद्देश्य होने से साधक कभी किसी की चुगली नहीं करता। जो जो उसका साधन आगे बढ़ता चला जाता है त्यों ही त्यों उसकी दोष दृष्टि और द्वेष दृष्टि मिटकर दूसरों के प्रति उसका स्वतः ही अच्छा भाव होता चला जाता है। उसके मन में यह विचार भी नहीं आता कि मैं साधन करने वाला हूँ और ये दूसरे साधारण मनुष्य हैं। प्रत्युत तत्परता से साधन होने पर उसे जैसी अपनी स्थिति दिखाई देती है वैसी ही दूसरों की स्थिति भी दिखाई देती है कि वास्तव में उनका भी जड़ता से संबंध नहीं है, केवल संबंध माना हुआ है। इस तरह जब उसकी दृष्टि से किसी का भी जड़ता से संबंध है ही नहीं तो वह किसी का दोष किसी के प्रति क्यों प्रकट करेगा। भक्ति मार्ग वाला सर्वत्र अपने प्रभु को देखता है, ज्ञान मार्ग वाला केवल अपने स्वरूप को ही देखता है और कर्म योग वाला अपने सेव्य को देखता है। इसलिए साधक किसी की बुराई निंदा चुगली आदि कर ही कैसे सकता है। दया भूतेषु। दूसरों को दुखी देखकर उनका दुख दूर करने की भावना को दया कहते हैं। भगवान की, संत महात्माओं की, साधकों की और साधारण मनुष्यों की दया अलग अलग होती है। पहला, भगवान की दया। भगवान की दया सभी को शुद्ध करने के लिए होती है। भक्त लोग इस दया के दो भेद मानते हैं, कृपा और दया। मात्र मनुष्यों को पापों से शुद्ध करने के लिए उनके मन के विरुद्ध परिस्थिति को भेजना कृपा है और अनुकूल परिस्थिति को भेजना दया है। दूसरा, संत महात्माओं की दया। संत महात्मा लोग दूसरों के दुख से दुखी और दूसरों के सुख से सुखी होते हैं, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर वास्तव में उनके भीतर न दूसरों के दुख से दुख होता है और न दूसरों के सुख से सुख, और न अपने दुख से ही दुख होता है, कारण कि तत्व में न सुख है न दुख है। जैसे समुद्र के ऊपर लहरें उठती दिखती है पर समुद्र के भीतर कोई लहर नहीं होती, भीतर से समुद्र शांत रहता है, ऐसे ही व्यवहार में संत दुखी होते हुए दिखते हैं पर उनके भीतर न सुख है न दुख। तात्पर्य है कि वास्तव में वे दुखी नहीं होते, प्रत्युत उनके द्वारा दूसरों का दुख दूर करने की चेष्टा होती है। अपने पर प्रतिकूल परिस्थितियाँ आने पर वे उसमें भगवान की कृपा को देखते हैं, पर दूसरों पर दुख आने पर उन्हें सुखी करने के लिए वे उनके दुख को स्वयं अपने पर ले लेते हैं। जैसे इंद्र ने क्रोधपूर्वक बिना अपराध के दधीचि ऋषि का सिर काट दिया था, पर जब इंद्र ने अपनी रक्षा के लिए उनकी हड्डियां मांगी तो दधीचि ने सहर्ष प्राण छोड़कर उन्हें अपनी हड्डियां दी। इस प्रकार संत महापुरुष दूसरों के दुख को सह नहीं सकते, प्रत्युत उन्हें सुख पहुंचाने के लिए अपनी सुख सामग्री और प्राण तक दे देते हैं, चाहे दूसरा उनका अहित करने वाला ही क्यों न हो। इसलिए संत महात्माओं की दया विशेष शुद्ध निर्मल होती है। तीसरा,
साधकों की दया। साधक अपने मन में दूसरों का दुख दूर करने की भावना रखता है और उसके अनुसार उनका दुख दूर करने की चेष्टा भी करता है। दूसरों को दुखी देखकर उनका हृदय द्रवित हो जाता है, क्योंकि वह अपने ही तरह दूसरों के दुख को भी समझता है। इसलिए उसका यह भाव रहता है कि सब सुखी कैसे हो, सबका भला कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, सबका हित कैसे हो। अपनी ओर से वह ऐसी ही चेष्टा करता है, परंतु मैं सबका हित करता हूँ, सबके हित की चेष्टा करता हूँ, इन बातों को लेकर उसके मन में अभिमान नहीं होता। कारण कि दूसरों का दुख दूर करने का सहज स्वभाव बन जाने से उसे अपने इस आचरण में कोई विशेषता नहीं दिखती, इसलिए उसको अभिमान नहीं होता। जो प्राणी भगवान की ओर नहीं चलते, दुर्गुण दुराचारों में रत रहते हैं, दूसरों का अपराध करते हैं और अपना पालन करते हैं और अपना पतन करते हैं, ऐसे मनुष्यों पर साधक को क्रोध न आकर दया आती है। इसलिए वह हरदम ऐसी चेष्टा करता रहता है कि वे लोग दुर्गुण दुराचारों से ऊपर कैसे उठें, इनका भला कैसे हो। कभी कभी वह उनके दोषों को दूर करने में अपने को निर्बल मानकर भगवान से प्रार्थना करता है कि हे नाथ, ये लोग इन दोषों से छूट जाएं और आपके भक्त बन जाएं। चौथा, साधारण मनुष्यों की दया। साधारण मनुष्य की दया में थोड़ी मलिनता रहती है। वह किसी जीव के हित की चेष्टा करता है तो वह सोचता है कि मैं कितना दयालु, मैंने इस जीव को सुख पहुंचाया तो मैं कितना अच्छा हूँ। हर एक आदमी मेरे जैसा दयालु नहीं है, कोई कोई ही होता है, इत्यादि। इस प्रकार लोग मुझे अच्छा समझेंगे, मेरा आदर करेंगे आदि बातों को लेकर अपने में महत्व बुद्धि रखकर जो दया की जाती है, उसमें दया का अंश तो अच्छा है, पर साथ में उपयुक्त महिलाएं रहने से, उपयुक्त मलिनताएं रहने से उस दया में अशुद्धि आ जाती है। इतने भी साधारण दर्जे के मनुष्य दया तो करते हैं, पर उनकी दया ममता वाले व्यक्तियों पर ही होती है। जैसे ये हमारे परिवार के हैं, हमारे मत और सिद्धांत को मानने वाले हैं, तो उनका दुख दूर करने की इच्छा, उन्हें सुख आराम देने का प्रयत्न करते हैं। यह दया ममता और पक्षपात युक्त होने से अधिक अशुद्ध है। इनसे भी घटिया दर्जे के वे मनुष्य हैं जो केवल अपने सुख और स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही दूसरों के प्रति दया का बर्ताव करते हैं। अलोलुप्त्वम, इंद्रियों का विषयों से संबंध होने से अथवा दूसरों को भोगते हुए देखने से मन का ललचा उठने का नाम लोलुपता है और उसके सर्वथा अभाव का नाम अलोलुप्त है। अलोलुपता के उपाय। साधक के लिए विशेष सावधानी की बात है कि वह अपनी इंद्रियों से भोगों का संबंध न रखे और मन में कभी भी ऐसा भाव, ऐसा अभिमान न आने दे कि मेरा इंद्रियों पर अधिकार है, अर्थात इंद्रियां मेरे वश में है, अतः मेरा क्या बिगाड़ सकता है। मैं हृदय से परमात्मा की प्राप्ति चाहता हूँ। अगर कभी हृदय में विषय लोलुपता हो गई तो मेरा पतन हो जाएगा और मैं परमात्मा से विमुख हो जाऊंगा। इस प्रकार साधक खूब सावधान रहे और कहीं अचानक विचलित होने का अवसर आ जाए तो हे नाथ बचाओ, हे नाथ बचाओ, ऐसे सच्चे हृदय से भगवान को पुकारे। तीसरा, स्त्री पुरुषों की तथा जंतुओं की काम विषयक चेष्टा न देखे। यदि दिख जाए तो ऐसा विचार करे कि यह तो बिल्कुल 84 लाख योनियों का रास्ता है। यह चीज तो मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, राक्षस, असुर, भूत, प्रेत आदि मात्र जीवों में भी है, पर मैं तो 84 लाख योनियों में अर्थात जन्म मरण में से ऊंचा उठना चाहता हूँ। मैं जन्म मरण के मार्ग का पथिक नहीं हूँ। मेरे को
तो जन्म मरण आदि दुखों का अत्यंत अभाव करके परमात्मा की प्राप्ति करना है। इस भाव को बड़ी सावधानी के साथ जागृत रखें और जहाँ तक बने ऐसी काम चेष्टा न देखें। मार्दवम, बिना कारण दुख देने वालों और वैर रखने वालों के प्रति भी अंतःकरण में कठोरता का भाव न होना तथा स्वाभाविक कोमलता का रहना मार्दव है। साधक के हृदय में सबके प्रति कोमलता का भाव रहता है। उसके प्रति कोई कठोरता एवं अहित बर्ताव भी करता है तो उसकी कोमलता में अंतर नहीं आता। यदि साधक कभी किसी बात को लेकर किसी को कठोर जवाब भी दे दे तो वह कठोर जवाब भी उसके हित की दृष्टि से ही देता है, पर पीछे उसके जन्म में यह विचार आता है कि मैंने उसके प्रति कठोरता का व्यवहार क्यों किया, मैं प्रेम से या अन्य किसी उपाय से भी समझा सकता था। इस प्रकार के भाव अपने से कठोरता मिटती रहती है और कोमलता बढ़ती रहती है। यद्यपि साधकों के भावों और वाणी में कोमलता रहती है, तथापि उनकी भिन्न भिन्न प्रकृति होने से सबकी वाणी में एक समान कोमलता नहीं होती, परंतु हृदय में साधकों का सबके प्रति कोमल भाव रहता है। ऐसे ही कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग आदि का साधन करने वालों के स्वभाव में विभिन्नता होने से उनके बर्ताव सबके प्रति भिन्न भिन्न होते हैं। अतः उनके आचरणों में एक जैसी कोमलता नहीं दिखती, पर भीतर में बड़ी भारी कोमलता रहती है। शास्त्र और लोक मर्यादा के विरुद्ध काम करने में जो एक संकोच होता है उसका नाम ही लज्जा है। साधक को साधन विरुद्ध क्रिया करने में लज्जा आती है। यह लज्जा केवल लोगों के देखने से ही नहीं आती, प्रत्युत उसके मन में अपने आप ही यह विचार आता है कि राम राम, मैं ऐसी क्रिया कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो परमात्मा की तरफ चलने वाला साधक हूँ। लोग भी मुझे परमात्मा की तरफ चलने वाला समझते हैं, अतः ऐसी साधन विरुद्ध क्रियाओं को मैं एकांत में अथवा लोगों के सामने कैसे कर सकता हूँ। इस लज्जा के कारण साधक बुरे कर्मों से बच जाता है एवं उसके आचरण ठीक होते चले जाते हैं। जब साधक अपनी अहमता बदल देता है कि मैं सेवक हूँ, जिज्ञासु हूँ, भक्त हूँ, तब उसे अपनी अहमता के विरुद्ध क्रिया करने से स्वाभाविक ही लज्जा आती है। इसलिए पारमार्थिक उद्देश्य रखने वाले प्रत्येक साधक को अपनी अहमता में मैं साधक हूँ, मैं सेवक हूँ, मैं जिज्ञासु हूँ, मैं भगवत भक्त हूँ, इस प्रकार से यथारुचि बदल लेनी चाहिए, जिससे वह साधन विरोधी कर्मों से बचकर अपने उद्देश्य को जल्दी प्राप्त कर सकता है। अचापलम, कोई भी कार्य करने में चपलता का अर्थात उतावलापन का न होना अचापलम है। चपलता होने से काम जल्दी होता है ऐसी बात नहीं है। सात्विक मनुष्य सब काम धैर्यपूर्वक करता है, अतः उसका काम सुचारू रूप से और ठीक समय पर हो जाता है। जब कार्य ठीक हो जाता है तब उसके अंतःकरण में हलचल, चिंता नहीं होती। चपलता न होने से कार्य में दीर्घ सूत्रता दोष भी नहीं आता, प्रत्युत कार्य में तत्परता आती है, जिससे ये सब काम सुचारू रूप से होते हैं। अपने कर्तव्य कर्मों को करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा न होने से उसका चित्त विक्षिप्त और चंचल नहीं होता। इससे आगे के श्लोक की चर्चा कल करेंगे। राधे राधे।